गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। गुड़िया अपने गांव आई थी छुट्टियां मनाने। लेकिन गांव की हरियाली, खेल, झूले कुछ भी उसे अब पसंद नहीं आता था, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर रहता था, मोबाइल फोन। सुबह उठते ही मोबाइल, खाते समय मोबाइल, सोते समय मोबाइल। दादी अम्मा ने कई बार समझाया, लेकिन गुड़िया बोली, दादी, मोबाइल से ही तो सब कुछ सीखती हूँ। अब तो एआई भी है। एक दिन जब गुड़िया अकेले बगीचे में बैठी थी, अचानक उसके हाथ में एक अजीब सा मोबाइल आ गिरा। वो मोबाइल बोल सकता था, मैं जादुई मोबाइल हूँ जो बच्चों को असली दुनिया से मिलाता हूँ। गुड़िया हंसी, तू क्या कर लेगा? मोबाइल बोला, एक खेल खेलते हैं, अगर जीत गए तो एक नया असली मोबाइल मिलेगा, लेकिन अगर हार गई तो तुम्हें एक दिन के लिए मोबाइल छोड़कर मेरे साथ असली जिंदगी में जीना होगा। गुड़िया मान गई। अब जादुई मोबाइल ने कहा, आज तुम बिना मोबाइल के पूरे दिन बिताओ और जितनी चीजें तुम सीखो वो मुझे बताओ। गुड़िया ने फोन साइड में रखा और बेमन से बाहर निकली। तभी सामने कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। रंग बिरंगी पतंगे चिलचिलाती धूप में आसमान को छू रही थी। एक लड़का बोला, आजा गुड़िया, पकड़ ये डोर। गुड़िया ने पहली बार पतंग उड़ाई। हवा में उड़ती पतंग के साथ जैसे उसका मन भी उड़ चला। इसके बाद वह खेतों में गई, जहां एक छोटा खरगोश जाल में फंसा था। वो दौड़ी और धीरे से उस जाल को खोलकर खरगोश को आजाद कर दिया। खरगोश कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उछलकर दूर भाग गया। गुड़िया मुस्कुराई। कितना अच्छा लगा किसी की मदद करके। शाम को वो थककर आम के पेड़ के नीचे बैठी। मोती, उसका कुत्ता, उसके पास आकर लेट गया। रात को वही जादुई मोबाइल फिर से सामने आया। तो बताओ, क्या सीखा आज? मोबाइल बोला। गुड़िया ने कहा, मैंने उड़ती पतंग से सीखा कि खुशी ऊंचाई में नहीं, हल्के दिल में होती है। और उस खरगोश से सीखा कि किसी को आजाद करके जो सुकून मिलता है, वो मोबाइल में नहीं। मोबाइल हंसा, तो अब क्या चाहिए? नया मोबाइल? गुड़िया बोली, नहीं। मुझे अब रोज कुछ नया असली सीखना है। जादुई नहीं, असली दुनिया से। मोबाइल मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में गायब हो गया।